दोस्तों आज इस वीडियो में हीरामन बाबा की संपूर्ण जीवन लीला की बात करेंगे। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको संपूर्ण कहानी समझ में आ सके। दोस्तों आज से लगभग 1000 से 1200 साल पहले राजस्थान के धौलपुर जिले की बड़ी तहसील के खैरा गांव में भागचंद्र चंदीले गुर्जर वंश के एक प्रतापी महापुरुष रहा करते थे, जो कि एक जमींदार थे। उनके पास हजारों गायें थी। वह अपने गांव में सभी के प्रिय थे और वह अपने गांव का बहुत ही ख्याल रखते थे। उनकी शादी राजस्थान के ब्रजा गांव की दयाली सिरधाना गोत्र में हुई। जब भागचंद्र चंदीले को शादी के बाद पुत्र रतन की प्राप्ति ना हुई तो गांव के लोग उन पर ताना कसने लगे। रोज रोज के ताने सुनकर दयाली अपने पति भागचंद्र को लेकर अपने पीहर आ गई और यहीं पर भागचंद्र चंदीले शिव शंकर का कठोर तप करने लगे। शिव शंकर के तप के प्रभाव से भागचंद्र चंदीले की पत्नी दयाली ने चौथी अवस्था में अपने पीहर ब्रजा गांव में एक पुत्र को जन्म दिया। तब उनके नामकरण के लिए भागचंद्र चंदीले पंडित को बुलवाया। जब पंडित ने उनका हाथ और उनके पैर में पद्म देखकर कहा कि यह कोई मानव नहीं बल्कि 16 कलाओं वाले भगवान विष्णु ने साक्षात अवतार लिया है, और पंडित ने उनका नाम हीरामन रखा। पिता भागचंद्र अपनी पत्नी दयाली के साथ अपने गांव खैरा आ गए। यहीं पर हीरामन बाबा का पालन पोषण हुआ। हीरामन बाबा खैरा गांव में अपनी लीलाएं दिखाने लगते हैं। वह बचपन से ही शिव शंकर की पूजा अर्चना और तप किया करते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और शंकर के वरदानी विष्णु अवतारी हीरामन बाबा बड़े होने लगे और वह भी अपने पिता की तरह ही अपनी गायों को जंगल में चराने जाते थे। वह अपनी गायों को जंगल में छोड़कर चरने के लिए शिव शंकर का धूना रमाते और जंगल में ही वह कठोर तप करते थे। उनके तप के प्रभाव से उनके पास बहुत सी रिद्धि सिद्धियां आ गईं और वह लोगों के रोग दोग हो या सर्प दंश, बिच्छू दंश या किसी भी प्रकार का जहरीला कीड़ा काट ले तो वह उसको शिव शंकर की भभूति से ही ठीक कर देते थे। उनके चमत्कार की चर्चा उनके आसपास के गांव में भी होने लगी कि भागचंद्र चंदीले का पुत्र बहुत ही चमत्कारी है कि वह शिव शंकर की भभूति से ही सभी कार्य सिद्ध कर देता है। बाबा हीरामन को शिव शंकर भगवान की दया से आयुर्वेद का बहुत अच्छा ज्ञान था। वह प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में दिनचर्या से निवृत्त होकर शिव शंकर की पूजा पाठ करते और रामायण और पुराण को सुनते थे। साथ ही वह चारों वेदों के बहुत ही अच्छे ज्ञाता थे। वह अपने बड़ों से कारसदेव और सूरपाल के किस्से सुनते, जिससे उन्हें शास्त्र और शस्त्र दोनों को चलाने की शिक्षा मिली। वह भी समय के साथ साथ एक योद्धा बन गए और वह भी युद्ध कला में बहुत ही निपुण हो गए। हीरामन बाबा की मृत्यु के विषय में 2 कहानियां हैं। हम बात करते हैं पहली कहानी की, तो बताया जाता है कि हीरामन बाबा जब जंगल में अपनी गायों को चराने के लिए छोड़ देते थे और शिव शंकर का ध्यान करते थे, तब उनकी गायें सिकरवाल समाज के लोगों के खेतों में चली जाती, जिससे दंग आकर सिकरवाल समाज के लोग उनसे लड़ने के लिए आते, पर हीरामन से युद्ध में जीत नहीं पाते। तब वह पंडित के पास जाते और उनसे हीरामन बाबा की मृत्यु का राज पूछते हैं। तब पंडित उनसे कहता है कि उनके पाँव में पद्म है, यदि उस पर तुम वार कर दोगे तो उनकी मृत्यु निश्चित है। इस पर सिकरवाल समाज के लोग अगले दिन उनकी हीरामन बाबा को मारने के लिए घात लगाकर बैठ जाते हैं और हीरामन बाबा के आने का इंतजार करते हैं।
जब उनके माता पिता को इस बात का पता चलता है तो वह हीरामन को जंगल में गाय ले जाने से रोकते हैं कि सिकरवा समाज के लोग तुम्हें जान से मारने के लिए घात लगाकर बैठे हैं। पर हीरामन आज अपने माता पिता की बात नहीं सुनते और जंगल पहुंचकर गायों को चरने के लिए छोड़ पत्थर पर सो जाते हैं। तभी सिकरवा समाज के लोग मौका देखकर उन पर हमला कर उनके पैर के पदम में भाला मार देते हैं और भाला लगते ही हीरामन बाबा की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु से पहले हीरामन बाबा पंडित को श्राप देते हैं कि तू मेरी पूजा कभी नहीं कर पाएगा। इस प्रकार से हीरामन बाबा अपने प्राण त्याग के शिवलोक चले जाते हैं और शिव शंकर की कृपा से देवता बन जाते हैं। दूसरी उनकी मृत्यु के विषय में कहानी है और कुछ लोग हीरामन बाबा को कारसदेव सूरपाल के समय का भी बताते हैं और कुछ लोग उनके बाद का। कुछ लोगों का मानना है कि हीरामन और कारसदेव सूरपाल की मुलाकात जंगल में जब हीरामन बाबा अपनी गायों को चरा रहे थे तब ऐसे ही कारसदेव सूरपाल ने हीरामन बाबा के मुख पर इतना तेज देखा और उनके अंदर एक योद्धा देखा। तब उन्होंने हीरामन बाबा को अपने पास बुलाया और हीरामन बाबा को अपने साथ लिया। इसके बाद उन्होंने हीरामन बाबा को 12 गांवों की जागीर दी और वीर हीरामन बाबा कारसदेव सूरपाल के साथ हो गए और हीरामन बाबा ने भी कारसदेव सूरपाल का कई युद्धों में साथ दिया। और वहीं पर हीरामन बाबा और पठान बाबा दोनों कारसदेव के पास ही पहली बार मिले और बाद में कारसदेव भगवान के साथ ही उन्होंने कई युद्धों में भाग लिया और भगवान कारसदेव की कृपा से ही वह भी सशरीर शिवधाम को गए और उन्हें भी भगवान शंकर का ही वरदान था। भगवान हीरामन बाबा की मृत्यु का उल्लेख कहीं पर भी नहीं मिलता है। वह सशरीर ही शिवधाम को गए थे। कुछ लोग उनको सिकरवा समाज के लोगों द्वारा मरा हुआ भी मानते हैं कि उनकी मृत्यु सिकरवा समाज के लोगों द्वारा हुई थी। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यदि आपको हीरामन बाबा के बारे में कोई भी जानकारी हो तो ज़रूर साझा करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ताकि हम आपको और दूसरी वीडियो हीरामन बाबा के बारे में ला सकें। जय भगवान भोलेनाथ की, जय श्री कारसदेव बाबा की, जय हीरामन बाबा की, जय जय गुरुदेव।